श्री कृष्णा मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि तुलसी के पास दिया जलाने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, तुलसी की पूजा सभी लोग करते हैं और दीपक भी जलाते हैं, परंतु आज आपको पता चलेगा कि तुलसी के पास कब दीपक जलाने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और तुलसी के पास दीपक जलाने से पहले कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आप सभी को इस वीडियो में यह भी पता चलेगा कि तुलसी को जल देने से कौन सा फल मिलता है और तुलसी में कितने समय जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मित्रों, जो भी मनुष्य तुलसी के पास प्रतिदिन जल चढ़ाता है या दीपक जलाता है तो उसे कौन सा फल मिलता है। मित्रों, हम आपको यह भी बताएंगे कि तुलसी के पास तेल का दीपक जलाना चाहिए या फिर घी का दीपक जलाना चाहिए। मित्रों, आप सभी को इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य श्रवण करना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान पाप के समान होता है। जो भी श्रोतागण इस कथा को पूरा शुरू से लेकर अंत तक सच्चे मन से श्रवण करते हैं तो मैं भगवान श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना करूंगा कि उनके जीवन में हमेशा खुशियां भरना और उनके सारे कष्ट स्वयं हर लेना। मित्रों, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस कथा को सुनाना आरंभ करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण शेषनाग की सैया पर विराजमान थे, तभी वहां पर आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद जी श्री कृष्ण के पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, देवर्षि नारद, आज आप किस प्रयोजन से हमारे पास पधारे हैं। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्णा जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी है, आपको तो सारी बातें पहले से पता होती है, फिर भी आप मुझे यह प्रश्न कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारद, मैं आपकी मन की व्यथा को अच्छी तरह से समझता हूँ, परंतु आप निश्चिंत होकर अपने प्रश्न को पूछिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां शाम के समय अपने अपने घरों में तुलसी के पास दिया जला रही थी। यह देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। तभी अचानक से मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। इसलिए मेरा पहला प्रश्न है कि तुलसी के पास दिया जलाने से क्या होता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि तुलसी के पास दिया जलाते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारद, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य श्रवण करना होगा। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर इस तुलसी कथा को सुनाओ। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य श्रवण करूंगा और समस्त लोक में भी विख्यात करूंगा। तब भगवान श्री कृष्णा देवर से नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद, किसी नगर में सौरभ नाम का एक पंडित रहता था। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाला था। उसने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उस पंडित की एक पत्नी थी, उसका नाम हेमा था, जिसे लोग भला बुरा कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कटु वचन कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी और पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। वह अपने पति के साथ कभी नहीं सोई थी, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं करती थी। साथ ही साथ जब उसके पति के मित्र और परिवार के लोग घर पर आते तो सौरभ की पत्नी उन्हें अपमानित करके भगा देती थी और वह प्रतिदिन अन्य विचरण स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी, क्योंकि उसका मन अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। वह कभी भी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं करती थी, लेकिन पराई सुंदर पुरुषों के साथ बैठकर बातें करती थी और पराया पुरुषों को मोहित करने के लिए सजकर नगर नगर में घूमने जाती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती थी
और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके साथ संबंध बनाकर अपनी कामवासना को कम करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन सौरभ अपनी पत्नी हेमा से कहता है प्रिया, तुम्हारा यह आचरण बिल्कुल भी उचित नहीं है क्योंकि इस प्रकार से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा। इसीलिए तुम अभी से यह सभी बुरे कर्म करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तब हेमा अपने पति सौरभ से कहती है, ना जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुझ जैसे भीख मांगा के साथ हुआ है। मुझे तो लगता है कि मैं अवश्य ही पिछले जन्म में कई सारे पाप किए होंगे, जिसकी वजह से इस जन्म में मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। क्योंकि तू मेरी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, मुझे विवश होकर तेरे साथ तेरी इस टूटी फूटी झोपड़ी में गुजारा करना पड़ता है और भिक्षा में मिला हुआ भोजन खाना पड़ता है। अब मैं और इस कष्ट को सहन नहीं करने वाली हूँ, इसीलिए किसी दिन में तुझे छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी, क्योंकि तेरे साथ रहूंगी तो इस जन्म में भी मेरे द्वारा पाप ही होंगे। इसीलिए अब मैं तुझे त्याग कर किसी अन्य धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। सौरभ अपनी पत्नी की यह बात सुनकर अपनी पत्नी हेमा से कहता है, हे प्रिया, तुम इस प्रकार के अपशब्द ना कहो। इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार अपने मन से छोड़ दो, क्योंकि जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराये पुरुष के पास जाती है उसका सदैव अहित ही होता है और मृत्यु के बाद उसे नर्क में ही जाना पड़ता है। तब हेमा अपने पति सौरभ से कहती है, नर्क में तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, भीख मांग कर खाते हो और मुझे भी लोगों का झूठा भोजन खिलाते हो, मुझे दुखी और असंतुष्ट रखते हो। क्योंकि पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला पति भी नरक में ही जाता है, लेकिन तुम्हारा घर ही कोई नरक की सजा से कम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है कि मैं नरक में ही जाकर रहूं। सौरभ की पत्नी हेमा अपने पति को अनेक प्रकार के कटु वचनों से अपने पति का अनादर करती है और उसे बुरी तरह से अपमानित करती है। मित्रों, एक दिन वह दुराचारी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी थी और उसके मन में कामवासना भरी हुई थी, इसलिए वह काम भाव से निवृत्त होकर किसी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी उसे स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया, इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो जाती है और अपने प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगती है, परंतु उसे दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। इसलिए वह वहीं पर खड़ी होकर वह विलाप करने लगती है कि आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया है। अब मैं कैसे अपनी कामवासना को शांत करूं? मेरी आज की रात कैसे बीतेगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपभोग करेगा? क्योंकि मेरा यौवन और सुंदरता तो कारण ही नष्ट हो रही है, लेकिन कोई भी मेरे इस सुंदर शरीर को पाने की कामना नहीं करता। इसलिए अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊं, कौन मुझे अपने, कौन मेरे साथ संभोग करेगा? क्योंकि मेरा पति तो मूर्ख है, वह मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि यह पूरा संसार ही मूर्ख पुरुषों से भरा पड़ा हुआ है। कोई भी मुझ सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं कर रहा है। मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार तो पापी और मूर्ख पुरुषों से भरा पड़ा है, जो मुझे अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री को पाने की अभिलाषा भी नहीं कर रहा है। इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगती है। मित्रों, इस वन में एक भयानक शेर निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह शेर वहां पर आता है। उसे भयंकर और खूंखार शेर को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर सौरभ की पत्नी के पसीने छूटने लगते हैं। वह शेर से थरथर कांपने लगती है। सौरभ की पत्नी अभी कुछ कहती कि इतने में ही उसे शेर ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। फिर जमीन पर गिरते ही हेमा चिल्लाते हुए उसे शेर से कहती है, अरे शेर, तू कहाँ से आया और मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज कर रही थी, इसलिए तू मुझे छोड़ दे, क्योंकि मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? हेमा की यह बात सुनकर वह भयानक शेर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और हंसते हुए हेमा से कहता है, हे दुष्ट, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन बनाकर यहाँ पर नियुक्त किया है, क्योंकि तुझे जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। इतने में हेमा उसे शेर से कहती है, शेर, तुम कौन हो और इस वैन में क्यों घूम रहे हो? मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें
किस कारण से शेर होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, उसके बाद ही मेरा भक्षण करो। फिर वह शेर हेमा से कहता है, पापिनी, तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता कि किस कारण से मुझे शेर होना पड़ा। पूर्व जन्म में मेरा नाम कुलदीप था। मेरे पिता एक आदर्श पंडित थे। वे यज्ञ हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। मैंने अपनी किशोरावस्था में ही वेदों का अध्ययन कर लिया था और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में पारंगत हो गया था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया। मैं अनेक यज्ञों का आयोजन किया था, लेकिन मैं सभी यज्ञ धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि ढेर सारा धन के लालच में करता था। मैं पापियों के साथ सोता था और उनके साथ भोजन करता था। मैंने धन के लालच में उनके अन्य कार्यों का समर्थन भी किया था। धर्म के मार्ग से भटकते हुए मैं उन वस्तुओं का दान भी स्वीकार कर लिया करता था जिन्हें एक पंडित को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना कमीना हो गया था कि मैं बहाने से दूसरों से धन लेता था, लेकिन उसे वापस नहीं करता था। मैंने अनेक प्रकार के छल कपट किया और इस प्रकार पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके बाद समय के साथ मेरा शरीर कमजोर होता हुआ चलता गया। बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गई और मुंह के सारे दांत गिर गए थे, परंतु अब भी धन का लाभ मेरे मन से नहीं गया था, जिसकी वजह से मैं पाप करता रहा। एक दिन में धन के लालच में नगर गया और वहां मैं अन्य धूर्त पंडितों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया था, इसलिए उस दिन मैंने काफी धन एकत्र कर लिया था। लेकिन इस समय मेरे साथ एक भयानक घटना घट गई। तभी अचानक से वहां पर एक सांप आ गया। फिर उसे सांप ने आकर मेरे पैर में काट लिया, जिससे मैं मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा और उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। मेरी मृत्यु के बाद वहां पर यह के 2 यमदूत प्रकट हुए। वह भयानक रूप वाले थे और उनके हाथों में जंजीर थी। उन यमदूतों ने मुझे पकड़ लिया और यमलोक की ओर ले गए। यमलोक में मुझे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज जी ने अपने दिव्या सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वह मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। फिर चित्रगुप्त बड़े ही गंभीर स्वर में यमराज जी से कहते है धर्मराज, यह पंडित जिसका नाम कुलदीप था, इसने अपने जीवन में बहुत सारे घोर पाप किए हैं। यह धर्म के नाम पर लोगों को ठगता था, झूठ मित्रों का उच्चारण करके यज्ञ करता था और भगवान का अपमान करता था। साथ ही साथ यह धन के लालच में धर्म से दूर हो गया। इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए है धर्मराज जी, यह पापी पंडित नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज जी अपने दूधों को आदेश देते हैं कि इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो, यह वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक मैं वहां की सजा सहन की और मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी थी। अनेक वर्षों तक सजा भुगतने के बाद मेरे पापों के कारण मुझे इस शेर का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। वह शेर अपनी कहानी को समाप्त करते हुए हेमा से कहता है, मैंने अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए संकल्प लिया है कि मैं कभी भी किसी साधु पुरुष और सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा, लेकिन मैं केवल उन पापी या दुराचार और कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल जाएगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। इस प्रकार से वह शेर हेमा को अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुना देता है और उससे कहता है पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वैन में अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आई है, इसीलिए आज तू मेरा भोजन अवश्य बनेगी। इतना कहकर वह शेर अपने तीक्ष्ण नाखूनों से हेमा को मारकर खा जाता है। फिर वह शेर उस स्थान से चला जाता है। हेमा की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यमराज के 2 यमदूत प्रकट हो जाते हैं और उस पापिनी स्त्री को उठाकर अपने साथ यमलोक ले जाने लगते हैं। यमलोक पहुंचाने के बाद वहां पर उसे यमराज जी के सामने खड़ा किया जाता है। फिर चित्रगुप्त जी उसे स्त्री का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज जी से कहते हैं, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने कई सारे घोर पाप किए हैं। इसने कई बार पाप किया है। यह अपने पति की कभी सेवा
नहीं करती थी, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के साथ भोग विलास किया करती थी। हेमा के पापों को सुनकर यमराज जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वह हेमा को अग्नि से भरे हुए कुंड में डालने का आदेश दे देते हैं। यमराज जी के आदेश को सुनकर हेमा बहुत ही भयभीत हो जाती है। फिर वह दुराचार स्त्री यमराज जी से कहती है, धर्मराज कृपया करके आप मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने यह सारे पाप अनजाने में किए हैं। इसलिए कृपया करके आप मुझे प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करें। तब यमराज जी हेमा से कहते हैं, तुमने जो पाप किए हैं वह बहुत ही निंदनीय है, इसलिए तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। क्योंकि जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना ही पड़ता है। इसीलिए अब तुम्हें नरक में मिलने वाली सजा भुगतान ही पड़ेगी। फिर यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं, इस पापी स्त्री को नरक लोक ले जाओ और इस भयंकर अग्नि के कुंड में डाल दो, यह उसी के योग्य है। फिर वह यमदूत हेमा को नरक में ले जाते हैं। अनेक वर्षों तक उसे जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया, फिर उसे निकालकर कुंभ भी पाक नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग गुंडों में डाला गया। नरक में कष्ट भोगने के बाद वह महापापिनी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न होती है। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगती है, अनेक पापी पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगती है। उसके कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ जाते हैं। अब वह भयानक भयानक पीड़ा सहन करने लगती है, उसका पूरा अंग जलने लगता है, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगती है। इस दुख को सहन करते हुए उसे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से बनारस चली जाती है और वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगती है। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। कुछ स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर हेमा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहां पर निवास करने वाले एक साध्वी जी से हेमा पूछते हुए कहती है, हेमा, यह कौन सा पौधा है और यह स्त्रियां इस पौधे के नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? तब साध्वी हेमा से कहती है पुत्री, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन करने मात्र से ही समस्त संकटों का नाश हो जाता है और इस तुलसी के पौधे को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उन साध्वी की यह बात सुनकर हेमा बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और वह उस साध्वी से कहती है, हेमा, क्या यदि कोई अत्यंत पापी स्त्री भी इस पौधे के पास दीपक जलाएगी तो उसके पाप नष्ट होंगे? तब वह साध्वी हेमा से कहती है, हे पुत्री, यह बिल्कुल सत्य है। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हो तब भी उसके पाप नष्ट होते हैं। उसके सभी जन्मों के पाप भी तुलसी के पास दीपक जलाने से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन है पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से मुझे यह प्रश्न पूछ रही हो? फिर हेमा उस साध्वी से कहती है, माँ, मैं पापिनी हूँ। मैंने अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपया करके आप मुझे इन पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। तब वह साध्वी हेमा से कहती है पुत्री, अब से तुम प्रतिदिन इस तुलसी पौधे के पास दीपक जलाओ। ऐसा करने से तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। उस साध्वी की बात सुनकर हेमा भी वैसा ही करती है जैसा कि उन्होंने उसे बताया था। वह तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला देती है। इस प्रकार से वह स्त्री प्रतिदिन इस स्थान पर तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन शाम के समय जब हेमा तुलसी के पास दीपक जलाकर अपने एक स्थान पर सो रही थी, तभी अचानक से नींद में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और वह वहीं जमीन पर पड़ी रहती है। फिर आकाश मार्ग से होते हुए यमराज जी के 2 यमदूत आ जाते हैं और हेमा को अपने साथ यमलोक ले जाने के लिए जैसे ही यमराज के वे दूत उस पापी स्त्री को बांधकर ले जाने लगे, तभी अचानक से वहां पर साक्षात भगवान कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं और वह यमराज जी के उन दूतों को रोक लेते हैं और उन दूतों से कहते हैं कि है यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा कर रहे हो? फिर यह के यमदूत भगवान कृष्ण जी से कहते हैं,
हे प्रभु, हम यमराज जी के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर अपने साथ यमलोक ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? क्योंकि यह स्त्री अत्यंत पापी है और हमें इसको नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है यमराज जी के उन दूतों की। यह बात सुनकर भगवान कृष्ण जी मुस्कुराते हुए उन दूतों से कहते हैं, तुम सत्य कह रहे हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन में संध्याकाल के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? वे यमदूत चकित होकर भगवान कृष्ण जी से पूछते हुए कहते हैं, हे प्रभु, क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान कृष्ण जी ने उन यमदूतों को समझाते हुए कहते हैं, है यमदूतों, तुलसी मुझको परम प्रिय है और जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप दीपक जलाता है वह मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह न केवल उसके पापों को नष्ट करता है बल्कि उसे स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी भी बना देता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया है और पूरे सच्चे मन से दीपक जलाया है, इसलिए इसके सभी पाप जलकर भस्म हो चुके हैं और अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यह तो मेरे लोक जाने योग्य है। फिर वह यमदूत अपने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं, हमें इसकी भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह आपकी प्रिय भक्त है तो हम इसे कैसे नरक ले जा सकते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण जी मधुर स्वर में उन यमदूत से कहते हैं, तुम लौट जाओ। तुलसी की सेवा की है और यह उस दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को भस्म कर चुकी है। अब इसे मेरे लोक में ले जाया जाएगा जहां इसका भव्य स्वागत होगा। और भगवान श्री कृष्ण हेमा को अपने साथ स्वर्ग लोक ले जाकर चले जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी नारद जी से कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते और जो स्त्री प्रतिदिन संध्या काल के समय तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सदा सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी नारद जी से कहते हैं, नारद जी, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो सुनिए, प्रतिदिन तुलसी पौधे को जल चढ़ाते समय यह विशेष मंत्र बोला जाए तो समृद्धि का प्रदान 1000 गुना बढ़ जाता है। रोग, शोक, बीमारी, व्याधि आदि से छुटकारा मिलता है। आदि व्याधि हर नित्यम तुलसी स्वयं नमोस्तुते, नमो नमस्ते तुलसी पापम हरि हरि प्रिय। जो भी मनुष्य मृत्यु के समय अपनी मुख में तुलसी का जल पी जाता है और वह सभी पापों से मुक्त होकर सीधे स्वर्ग लोक जाता है। और जब कोई भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उसे उस दीपक के प्रकाश में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती है और सकारात्मक का संचार करती है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है क्योंकि घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है। लेकिन यदि अगर घर में घी ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है क्योंकि तिल के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में सहायक होता है। ऐसा कहा जाता है, जो भी भक्त प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उसके सातों जन्मों तक पुण्य मिलता है और वह कभी भी गरीबी का सामना नहीं करता है। साथ ही उसके साथ घर परिवार में हमेशा सुख शांति खुशहाली बनी रहती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, नारद जी, अब आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मित्रों,
अब आप सभी को पता चल गया होगा तुलसी के नीचे दिया जलाने से किस फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।